से करेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों ग्रीन फाइनेंसिंग की। ठीक है, हरी फाइनेंसिंग, ग्रीन मतलब हरा हरा पैसा आएगा। तो नोट, क्या नोट हरे होने वाले हैं? ठीक है, क्या पत्तों पे नोट आएंगे? केला का पत्ता जो होगा क्या वो नोट कहलाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ग्रीन फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, अभी आपने मोदी जी को सुना था, ग्लासगो में गए थे वो, है ना, और COP26 की बैठक हुई थी, तो वहां पे मोदी जी कह के आ गए 2070 तक भारत देश जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब हम जितना कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उतना ही कार्बन हम क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब भी करेंगे। हम अलग अलग टेक्निक डेवलप करेंगे, पेड़ लगाएंगे। 2070 तक ऐसा हो जाएगा, भारत की जितना कार्बन हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही कार्बन हम क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे एटमॉस्फेयर से। ऐसा भारत ने टारगेट रखा है। अब टारगेट तो रख दिया, क्या हवा में हो जाएगा? नहीं भाई, हवा में तो नहीं होगा। हमें इसके लिए तकनीक लेके आनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी। और इन टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए होगा दोस्तों रोकड़ा, पैसा, माल, धन, ये चाहिए होगा हमें। कहां से लाएंगे भाई इतना पैसा हम? हमारे देश में पहले ही रोटी कपड़ा मकान को लेके दिक्कत हो रही है। इधर देखो, अभी अंजलि बुरा मान गई है, यूपी का इंडेक्स पीछे आ गया, हेल्थ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है यूपी की। तो देश को आगे लेके आने के लिए, हर राज्य को आगे लाने के लिए सरकार के पास पहले ही एक काम पड़ा है, और ऊपर से ये लोग आ गए हैं ग्रीन ग्रीन की पिपड़ी बजाने, है ना। कार्बन कम करो, ये कम करो, इंटरनेशनल हो रहा है। ये भी एक नया टाइप का इंपीरियलिज्म है ना। ये एक नया टाइप का इंपीरियलिज्म है जो ये वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया हुआ है। भाई हमारी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, पूरी नहीं हो रही, अब ग्रीन की बात तुम और कर लो। हम कोयले से तो बिजली बना नहीं पा रहे हैं, और तुम बात कर रहे हो किसकी? तुम बात कर रहे हो ग्रीन टेक्नोलॉजी की, तुम बात कर रहे हो, ठीक है, सोलर से बिजली बना। फिर भी भारत बहुत अच्छा कर रहा है भाई, लेकिन फिर भी दबाव है हम पे, है ना, फिर भी हम पे दबाव है। तो हमने जो टारगेट रखा है ये 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का, इसके लिए पैसा लगेगा, हमें रिसर्च करना पड़ेगा, हमें नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। और वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसे ही हम मांग रहे हैं। मोदी जी ने कह दिया है कि भैया मैं 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कर दूंगा, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है ना, उन्होंने 2010 के अंदर या पता नहीं 2008 के अंदर में, ठीक है, एक समिट हुई थी COP26 की, जिसमें तय किया था कि हर साल 2020 के बाद में हर साल जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो समृद्ध देश हैं, विकसित देश हैं, वो डेवलपिंग कंट्रियों को $100 बिलियन जो है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के रूप में देंगे। मतलब उस $100 बिलियन का हर साल एक फंड आएगा, कॉर्पस होगा $100 बिलियन का, डेवलप्ड नेशन की जिम्मेदारी रहेगी ये करके देना, और उस $100 बिलियन का इस्तेमाल किया जाएगा ग्रीन और न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। अब मोदी जी ने कह दिया कि भैया अब टारगेट बड़ा है, 100 बिलियन भूल जाओ, $1 ट्रिलियन चाहिए। कितना चाहिए? 1 ट्रिलियन। बट तुम 100 बिलियन ना कर पाए हो, अभी तक 2020 की डेडलाइन थी, तो तुम 1 ट्रिलियन कहां से करोगे? तो बात करना, जब तुम 1 ट्रिलियन कर दो तो हम भी कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो उसी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। भारत के अंदर में जो हम कार्बन मुक्त होने का जो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी हम भारत के अंदर लेके आ रहे हैं, वो ज्यादातर हम डोमेस्टिक फंडिंग से ही कर रहे हैं। भारत से ही पैसा हम लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, और उसी पैसे के इस्तेमाल से हम देश के अंदर में जो ग्रीन हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमें बहुत कम पैसा मिला है, ठीक है, जो ग्लोबल क्लाइमेट फैसिलिटी है GCF, उससे हमें पैसा मिला है, बट कहीं ज्यादा हमने डोमेस्टिक जो रिसोर्सेज हैं उनसे पैसा हमने जो है वो लेके आए हैं। तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रीन फाइनेंसिंग। ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है, मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी पूरी बात, कहानी समझ में आई? तो ग्रीन फाइनेंसिंग दोस्तों GS पेपर 3 से संबंधित है। एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, GS पेपर 3 का पार्ट आता है। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे COP26 की बैठक अटेंड करने। वहां उन्होंने बोला था कि भारत जो है वो नेट जीरो हो जाएगा 2070 तक। अब ऐसा हवा में तो हो नहीं जाएगा, इसके लिए भारत ने, उसने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें कम से कम $1 ट्रिलियन चाहिए, एडिशनल पैसा चाहिए हमें। इतना पैसा हमें मिल पाएगा तभी हम क्या कर पाएंगे, भारत को क्या कर पाएंगे, हम ग्रीन जो है बना पाएंगे, हम ये कार्बन न्यूट्रल कर पाएंगे 2070 तक। उसके अलावा एक यूपी वाला टारगेट हमें और मिल गया है। ठीक है, अब अंजलि की भावनाएं देख के हमें लग रहा है कि यूपी वाला टारगेट जो है इसको भी हमें थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। तो मैं बात करता हूं मोदी जी को, आज एक मैं रिपोर्ट भेजता हूं, ठीक है, एक रिक्वेस्ट भेजता हूं। आप लोगों का डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा तो आप लोग भी कर देना यार, अपना योगदान देना उसमें, ठीक है। सो ये भारत ने कहा है, बट इसके लिए मोदी जी ने कह दिया कि पैसा लगेगा $1 ट्रिलियन। अब ये $1 ट्रिलियन जो है वो किस में इस्तेमाल करने वाले हैं? हम कार्बन न्यूट्रल होने में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट, ऐसा कोई भी पैसा जो हम
किसी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द ग्रीन फाइनेंसिंग। उसको हम कहते हैं ग्रीन फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं उसको हम? ग्रीन फाइनेंस। तो ये सारा पैसा हम ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ग्रीन फाइनेंसिंग जो है इज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्लो। इसका अर्थ क्या होता है कि हम पैसे का फ्लो बढ़ा रहे हैं। अब ये पैसे का फ्लो हम बढ़ा रहे हैं, बैंकों से बढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो हमारे पास छोटे माइक्रो क्रेडिट जो एजेंसी है, उनसे, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इनसे हम जो क्रेडिट है, जो पैसा है, वो हम देश के अंदर बढ़ा रहे हैं पब्लिक, प्राइवेट और नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर के माध्यम से, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो प्रायोरिटी है उनको पूरा कर सके। तो ग्रीन फाइनेंसिंग क्या होती है? ग्रीन फाइनेंसिंग होती है कि जो हमारी ग्रीन कमिटमेंट है, जैसे हमने बोल दिया ना 2070 में हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तकनीक बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें पैसा मार्केट के अंदर इन्फ्यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ सके, है ना। तो इसके माध्यम से हमें जो बैंक, हमारे इंश्योरेंस या जो माइक्रो फाइनेंस जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे हमें पैसा मार्केट में डालना पड़ेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल को, पब्लिक सेक्टर को, नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओज को, ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को क्या करें? प्रमोट करें। अ की पार्ट ऑफ दिस इज टू बी बेटर मैनेज द एनवायरमेंट्स एंड सोशल रिस्क। इस पैसे का जो सबसे ज्यादा अहम भाग जो इस्तेमाल होने वाला है वो किसमें होगा? एनवायरमेंट और जो सोशल रिस्क हैं उनको बेटर तरीके से मैनेज करने में। ठीक है, जनसंख्या की बात हम नहीं कर रहे हैं यहां पे, यूपी वाली, हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? टू एनवायरमेंट को और जो हमारे सोशल रिस्क हैं उनको अच्छे से मैनेज करने में, पर्यावरण और सामाजिक जोखिम को बेहतर ढंग से प्रतिबद्ध करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टेक अप द अपॉर्चुनिटीज दैट ब्रिंग्स बोथ अ डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न, एनवायरमेंट बेनिफिट्स एंड डिलीवर द ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, है ना। रोल क्या है ग्रीन फाइनेंसिंग का? तो ग्रीन फाइनेंसिंग जो है एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसिंग है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स अलोंग विद द प्रीपेट्री एंड कैपिटल कोस्ट। ग्रीन फाइनेंस प्रारंभिक और पूंजीगत लागत के साथ साथ सार्वजनिक और निजी हरित निवेश दोनों को वित्त पोषित करने के लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब है ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है भाई? वो प्रोजेक्ट जिससे हम किसी ना किसी तरीके से जो है कार्बन मुक्त करने वाले हैं, एनवायरमेंट का ध्यान रखने वाले हैं, उनको हम ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रोल है ग्रीन फाइनेंसिंग के, वो ये रहे। पहला, टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर एनवायरमेंट गुड्स एंड सर्विस सच एज वाटर मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड लैंडस्केप। आप देख रहे हो, इसको हम ग्रीन, देखो अगर पर्यावरण के लिए आप कुछ कर रहे हो, पर्यावरण की वस्तुओं के लिए या सर्विसेज के लिए आप कोई पैसा लगा रहे हो, तो उसको हम ग्रीन फाइनेंसिंग बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, आपका जल प्रबंधन की बात कर ले हम, है ना, वाटर मैनेजमेंट की, या हम जैव विविधता परिदृश्य के हिसाब से बात कर ले, तो इसके लिए जो पैसा देंगे ना, दैट पैसा विल कम अंडर द ग्रीन फाइनेंसिंग, है ना। ये पैसा जो है वो ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर में कवर होगा। ठीक है, उसके अलावा टू प्रिवेंट, मिनिमाइज एंड कंपनसेट द डैमेज टू द एनवायरमेंट एंड टू द क्लाइमेट। पर्यावरण और जलवायु को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द ग्रीन इन्वेस्टमेंट। टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज विच विल एनकरेज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल डैमेज मिटिगेशन और अडैप्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव, ये भी है। तो मैं ऑल एंड ऑल बना के अगर मैं बोलूं कि किन किन इन्वेस्टमेंट को आप ग्रीन इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, तो सबसे पहला, वेस्ट प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिससे हम वेस्ट प्रोसेस करना चाहते हैं, वेस्ट को रिसाइकिल करना चाहते हैं, तो दैट वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन, जैव विविधता के संरक्षण के लिए आपने अगर कोई पैसा खर्च किया है, तो वो पैसा किसके अंदर आएगा? बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन का, वो आपका ग्रीन एनर्जी के अंदर आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, मनुष्यों में बहुत बायोडायवर्सिटी है, विविधता है ना, आदमी भी तो अलग अलग है ना, अलग अलग प्रकार के। और सबसे ज्यादा विविधता कहाँ है दोस्तों? अगेन हम बात करें तो यूपी में है। नाराज मत होना इस बात से, मैं बस बता रहा हूं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की बात कर सकते हैं हम, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की बात कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज की बात कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर सकते हैं, ऊर्जा दक्षता, वाटर सैनिटेशन, जल स्वच्छता, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अदर क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पे, अगर इन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, तो ये सब के सब किस पे आएंगे? ये सब के सब आएंगे आपके ग्रीन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, गुड मॉर्निंग डियर सर जी, मैं आपका बहुत 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 बड़ा, महेश यार मैं फैन हूँ आप लोगों का। ठीक है, मैं आप लोगों का बहुत 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 बड़ा कूलर हूं मैं। ठीक है, एसी हूं मैं, हीटर हूं मैं, है भाई? ठीक है, नाराज तो नहीं हो आप यार? यार यूपी पूरा मस्त है, मैं मना ही नहीं कर रहा, यूपी इज लाइक द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, खुश हर स्टेट बढ़िया है यार, यूपी बढ़िया है,
बिहार वाले भी बोलेंगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ, बिहार भी बहुत अच्छा है, एमपी बहुत अच्छा है, तेलंगाना, झारखंड, सब स्टेट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सारे स्टेट सब अपने आप में बेस्ट है। लेकिन हरियाणा की भी बात कुछ हो रही है। आज तुम्हारे स्टेट का नाम ले रहा हूं, तुम अपने का भी नाम ले दूं, है ना? ठीक है, मजाक कर रहे हैं यार, बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी स्टेट हैज सम एडवांटेज एज वेल एज सम चैलेंजेस है। ठीक है, हर राज्य के कुछ चैलेंजेस भी हैं और कुछ अच्छी बात भी हर राज्य के अंदर में ना, तो वो हमें दोनों ध्यान रखनी है। ओके, चलिए। दीपक तेरा रोज यही मैसेज आता है, ठीक है, सेम टू यू। चलिए, लेकिन ये दूसरे टाइप वाला नहीं है, ठीक है ना? चलिए, ये ग्रीन वाला है ना, ठीक है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टेटस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग। चलिए मजाक की बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गाइस एक बार वीडियो लाइक और शेयर कर दो, जिन्होंने लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज लाइक और शेयर करो वीडियो को यार जल्दी से। 700 टारगेट रखते हैं अभी, फिर 1000 का है वैसे टारगेट हमारा, बट 700 कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को खत्म करने तक, ठीक है। सो स्टेटस क्या है भारत के अंदर में क्लाइमेट फाइनेंसिंग का, जलवायु वित्त पोषण की स्थिति क्या है दोस्तों? तो अभी हमने क्या कहा है दोस्तों, हमें $1 ट्रिलियन चाहिए अगर हम ये टारगेट पूरा करना चाहते हैं ना। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा कम से कम $1 ट्रिलियन की एनुअल होनी चाहिए, मतलब हर साल जो डेवलप नेशन है ना, विकसित देश है, इनको कम से कम $1 ट्रिलियन इकट्ठा करके ना डेवलपिंग नेशन को देना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट कर सके। कान समिट हुआ था, ठीक है, कान एग्रीमेंट हुआ था 2010 के अंदर, ये कान एग्रीमेंट नहीं, जगह है कान, ठीक है। तो कान एग्रीमेंट हुआ था 2010 के अंदर में, जहां पर डेवलप कंट्री जो है ना, उन्होंने कमिट किया था अपने आप को, ठीक है, कि वो $100 बिलियन जो है हर साल इकट्ठा करके देंगे डेवलपिंग नेशन को, विकसित देश। 2010 में उन्होंने कहा था कि हम 2020 तक विकसित देश जो है, विकासशील देश को $100 बिलियन इकट्ठा करके हर साल देंगे, एनुअल देंगे। और इस पैसे का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, उनको लोन देने में, उनको फाइनेंस करने में, ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। हाउएवर द ग्लासगो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट जो है, COP26 जो है, उसमें पाया क्या गया कि ये गोल अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ये तो बात कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं अलग अलग देश के ऊपर कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन, लेकिन खुद कितना अपना कमिटमेंट को डिलीवर कर पाए, इल्ल है, ठीक है, अपनी कमिटमेंट्स को डिलीवर नहीं कर पाए हैं। भारत की जो फाइनेंसिंग है वो ज्यादातर डोमेस्टिक रिसोर्सेज से आ रही है। हम अगर बात करें ना अपनी, तो हमारी जो ज्यादातर फाइनेंसिंग है, इट कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक रिसोर्सेज। इंडिया की जो है, इंडिया क्लाइमेट एक्शन जो है, दे हैव सो फार बीन लार्जली फाइनेंस्ड बाय डोमेस्टिक रिसोर्सेज। भारत के जो है ना, वो घरेलू संसाधनों से ही हम वित्त पोषण कर रहे हैं, मतलब भारत का जो पूरा प्रोसेस है, हम जो इंडिया में जो कर रहे हैं, ठीक है, दैट कम्स फ्रॉम द इंडिया पैसा, इंडिया के पैसे से हम कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने ही पैसे पे दिवाली मना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियाज 3rd बाइनियल रिपोर्ट, हम हर साल रिपोर्ट बनाते हैं, हमारी जो तीसरी बाइनियल 2-2 साल में रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो रिपोर्ट जो हमने दी है ना अभी, तो हमने बताया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज को, कि 2014 और 2019 के बीच में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये 2 ऐसे संस्था है जो काम करते हैं बेसिकली इसी चीज के लिए, कि दुनिया के अंदर में ग्रीन टेक्नोलॉजी को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं अलग अलग देशों को। तो हमने बताया कि भैया GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फंड से हमें जो ग्रांट के रूप में पैसा मिला है वो सिर्फ $165 मिलियन मिला है, लेकिन जो हमने भारत में इकट्ठा करके जो खर्च किया है, वो किया हमने लगभग $1.374 बिलियन, मतलब हमने खुद से बहुत ज्यादा किया है। हमें जो इंटरनेशनल से मिला है, ठीक है, वो बहुत कम है ना, वो इतना नहीं है जितना हमने खुद से पैसा खर्च किया है। तो ये हम अपनी कमिटमेंट को दिखा रहे हैं, हमने प्रतिबद्धता को दिखा रहे हैं कि हम जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, हमें दुनिया की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये देंगे तो अच्छी बात है, हम थोड़ा और अच्छे से करेंगे, नहीं देंगे तो भी अच्छी बात है, बट इंडिया के अंदर में हम जो कर रहे हैं दोस्तों, वो हम डोमेस्टिक फाइनेंसिंग से कर रहे हैं। देश के अंदर का पैसा इकट्ठा करके हम देश के अंदर में ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में हम पैसा लगा रहे हैं। ग्रीन फाइनेंसिंग रिलेटेड टू इंडियाज चेंज इज मेजरली मोबिलाइज्ड फ्रॉम नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। हमारे पास एक हमने फंड बना रखा है, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, इसके माध्यम से हम ग्रीन एनर्जी को मोबिलाइज कर रहे हैं, और नेशनल अडेप्टेशन फंड, ये 2 फंड है जो भारत में हमने बनाए हुए हैं, और इनके माध्यम से हम ज्यादा जो आपका ग्रीन इन्वेस्टमेंट है उसको मोबिलाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो प्रोवाइड फंडिंग, और ये जो पैसा हम यहां से इन फंड के माध्यम से जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, उसको आपको पता है हमारा नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज में, जिसमें 8 सब प्लान है छोटे छोटे, तो ये पैसा इकट्ठा करके इन प्लान्स के माध्यम से हम वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे, है ना।
हमने देश के अंदर में आप एक जो अगर देखोगे तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर में हमने एक अलग से यूनिट बना रखी है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट। ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बना रखी है ताकि क्लाइमेट चेंज के जो फाइनेंसिंग है उससे संबंधित मुद्दों से निपट सके, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मेन ओवरऑल टॉपिक क्या था? ओवरऑल टॉपिक जो है ग्रीन फाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहा था कि कैसी फाइनेंसिंग दोस्तों जो पर्यावरण से संबंधित हो, सोशल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे संबंधित हो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ से संबंधित हो, पॉल्यूशन से संबंधित हो, उसके लिए हमने यहां पे बात की है। बिल्कुल, ये बात बहुत तगड़ी बोली, शुभम वर्मा ने बहुत जबरदस्त बात बोल दी है। फैन हो गया हूं मैं अभी उनका आपका। या आपने ऐसी बात बोली है ना कि आज 2-4 शादी के प्रपोजल आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, आज 2-4 शादी के प्रपोजल आपसे के पास पक्के हैं, ठीक है। ये बात मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। इतने नेक विचार, उत्तम विचार वाला लड़का कहां मिलेगा यार इस भारत के अंदर में अपने को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सो ग्रीन फाइनेंसिंग रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज इज मेजरली मोबिलाइज्ड फ्रॉम द नेशनल क्लीन एनर्जी फंड NCEF, उसके अलावा नेशनल अडेप्टेशन फंड, तो ये यहां से आता है। तो हमने बताया कि भारत के अंदर जो फंडिंग है हम जनरली अपने घर से पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सर्च में दोस्तों मैं आपको चाहूंगा कि आप कुछ टॉपिक को खुद से पढ़ें। जैसे सबसे पहला क्या है, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। महेश बहुत बहुत देख लिया दोस्त मैंने आपको, ठीक है। सर जी मेरा एयरफोर्स बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लो, ठीक है, 100% सिलेक्शन होगा आपका। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पे। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जानते हो मैंने पढ़ाया हुआ है। और ग्लासगो पेरिस क्लाइमेट जो है COP26 की बैठक, तो ये सारे टॉपिक हैं जो रिलेटेड सर्च में आपको पढ़ने हैं। सो दीज आर द टॉपिक यू मस्ट गो थ्रू, ठीक है, इनसे आपको मतलब एक बार गो थ्रू हो जाइए, एक बार पढ़ लीजिए इन सबको, है ना, और इन सबको देख लेना आप, ठीक है। तो प्रीलिम्स रिलेटेड सर्च में मैं आपको ये टॉपिक दे रहा हूं, हो जाएगा ना गाइज, भाई हो जाएगा ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, बताइए। इसके अलावा दोस्तों प्रीलिम्स के लिए आपसे पूछा सकता है ग्रीन फाइनेंसिंग क्या होती है। आपको 4-5 ऑप्शन देके कह सकता है कि इनमें से कौन सी फाइनेंसिंग ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर आती है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कुछ ये दिए थे ना, ये सारी ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर आती है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसके यूज क्या होते हैं, इसका महत्व क्या होता है, और ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग इंडिया में हम कैसे कर रहे हैं। भारत के अंदर मैंने बताया ना आपको, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड जो है या नेशनल अडॉप्टेशन फंड हमने बताया, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। या हमने क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग यूनिट बताई, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं मेंस के सवाल के लिए। अच्छा सवाल है, मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रीन फाइनेंसिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग। आपको ग्रीन फाइनेंसिंग का सिग्निफिकेंस बताना है, इसके महत्व पर चर्चा करो दोस्तों, ठीक है। सो अच्छा सवाल है, आप करिएगा इसके ऊपर में, इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को मेरे साथ आंसर राइटिंग करनी है, पहले आप लिख के देखना है इसके बारे में, फिर अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो मेरे साथ करना। मैं बता रहा हूं आप मेरे साथ में कहां पर कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लो, अभी कमेंट बॉक्स में आ रहा है। यहां पर मैं आपको क्लास की टाइमिंग बता दूंगा, कब हम क्लास करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल तो सब फॉलो कर ही लो दोस्तों, मेरी सारी क्लासेस में अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, सो यू हैव टू फॉलो माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलिए